नमस्कार, मैं हूं मिस्टर 107 और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जाने या ना जाने, वो आपके जीवन में काम करता है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे तो कोई जादू नहीं है, लेकिन यदि आपने इसे समझ लिया, सीख लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया तो ये किसी जादू से कम भी नहीं। और हाँ, जो इसको जानते हैं उनके लिए मैं स्पेशल रूप से कहना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ किताबों में लिखा हुआ सिद्धांत ना समझे। ये जो आपके सामने बैठा है, ये इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जीता जागता उदाहरण है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जाने या ना जाने, यह आपके जीवन में काम करता है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन यदि आपने इसे जान लिया, समझ लिया और इसे लागू करना सीख लिया तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो, आप अपने अनुसार इसे ढाल सकते हो और जीवन की बागडोर आप अपने हाथ में संभाल सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो चाहो वो बन सकते हो, आप जो चाहो वो पा सकते हो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको सिंपल बताना चाहूँगा पहले तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है। सीधा सीधा अर्थ होता है आकर्षण का सिद्धांत, यानी किसी भी चीज़ को आपकी ओर खींचने का एक नियम। और ये नियम कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी अच्छे बुरे लोग आ रहे हैं आपके साथ, जो भी हो रहा है आपके जीवन में, पैसा आ रहा है या किसी भी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, हर चीज़ के जिम्मेदार आप, क्योंकि आप ही ऐसी चीज़ों को आकर्षित करते हो। आप अपने जीवन की अच्छाई के लिए जिम्मेदार हो, आप अपने जीवन की बुराई के लिए भी जिम्मेदार हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और यही बात परम सत्य है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि आप जो सोचते हो वो आपकी ज़िंदगी में होता है। अब हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अच्छा सोचूं, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई बुरी चीज़ आए, लेकिन फिर भी बुरी चीज़ें आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमारी सोच के प्रति जागरूक नहीं होते, एक कारण तो ये। दूसरी चीज़, कई आदमी ऐसे सोचते हैं कि यार मैंने आज शुरू से, सुबह से जब से उठाऊं अच्छा ही अच्छा सोचा है, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा क्यों? तो इसका मेन कारण होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप सोचते हो तो आपकी सोच का जो परिणाम है जरूरी नहीं आज मिल जाए। आपने कभी पहले जो सोचा होगा उस सोच का परिणाम बाद में मिलता है, ऐसा भी होता है। और इसका इंडिकेशन आपको कैसे पता चलता है इसका, कि जैसे मान लीजिए आज आपका दिन जो आपने शुरू किया बहुत अच्छा है, जो भी मिल रहा है अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, जो भी काम आप कर रहे हो तुरंत हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छा आपका दिन जा रहा है। तो समझ लीजिए कि आपकी पुरानी जो सोच है उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। जो अच्छी सोच थी उसका परिणाम आज मिल रहा है और आज आपके सारे पेंडिंग या महत्वपूर्ण कामों को आप शुरू कर दो। बहुत अच्छा समय है। वैसे ही किसी दिन आप बहुत अच्छा करते हो लेकिन हर चीज़ आपकी बिगड़ती जा रही है। किसी से बात करते हुए व्यवहार बिगड़ रहा है, कोई काम करते हो अधूरा रह जाता है, असफलता आज आपके पीछे पड़ी हुई है हाथ जोड़ के। तो उस दिन समझ लीजिए कि आपने जो पहले गलत सोच आपके दिमाग में पाली थी उसका रिजल्ट आज आपको सता रहा है। तो सतर्क हो जाइए, आज आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर काम करें, कामों को बिगाड़े नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जरूरी नहीं है हैंड टू हैंड आपका हाथों हाथ रिजल्ट मिले, लेकिन मिलता यही है। अब इसमें सिर्फ सोच काम नहीं करती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी सोच, आपकी भावना और आपका कर्म, तीनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी सोच, क्योंकि उसी से भावना उत्पन्न हो जाती है और उसी भावना के कारण आप जो है कर्म करने को मजबूर हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तीन महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है। मांगो, यानी आप स्पष्ट चाहत रखो,
कि आपको क्या चाहिए। अगर आप उसे अपने अकॉर्डिंग लागू करना चाहते हो जिंदगी में, तो 3 चीज़ों का यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मांगो, यानी कि आपकी स्पष्ट इच्छा क्या है ये आप निर्णय करो, यकीन करो। दूसरा कि आपको विश्वास करना है कि आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है नियमों के तहत चलती है और आपके जीवन को भी एक विशेष नियम के तहत संचालित किया जा रहा है, और उसी नियम के तहत आपको वो मिलता है। हर चीज़ आप तक इस सृष्टि के एक विशेष नेटवर्क तक पहुंचाई जाती है। तो आपकी जो परम इच्छा है उसको आप फिक्स करें और फिर विश्वास करें कि वो आपको मिलेगी। और इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि आप उसे पालें, ये समझें कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप निश्चित हो जाए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि यदि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप स्पष्ट इच्छा करो, यानी कि मांग करो कि हाँ मुझे यही चाहिए, और फिर यकीन करो कि आपको ये वाकई मिलेगी, और फिर आप ये मान के निश्चिंत हो जाओ कि वो चीज़ आपकी हो चुकी। बस ये 3 ही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है। इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ होता क्या है कि आप विश्वास कैसे करें। विश्वास करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई है, जैसे अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जिसके तहत इन्हें जब आप रिपीट करते हो इन चीज़ों को एक विशेष टाइम पे, तो आप इन पर विश्वास करने लगते हो जैसे ये चीज़ें पहले से आपके पास है। और जब आपका विश्वास आस्था में बदल जाता है तो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। या हम थोड़ी गहराई में जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इस दुनिया की पूरी चीज़ एक ऊर्जा का रूप है, और आइंस्टाइन ने भी ये कहा था E=mc²। सृष्टि की हर चीज़ ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, और ऊर्जा एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। तो आप भी एक ऊर्जा हो, और आप जिस फ्रीक्वेंसी में होते हो उसी फ्रीक्वेंसी को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पे होते हो तो अच्छी ऊर्जा आपकी तरफ आती है, जब बुरी फ्रीक्वेंसी पे होते हो तो बुरी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती है। यही आकर्षण का नियम है। आगे मैं डिटेल से और एक एक चीज़ आपको खोल के दिखाऊंगा। अगर वाकई आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रुचि है और आपको जो मैंने शुरुआत करी अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट में करें कि आगे बढ़े, हम तैयार हैं, आई एम रेडी, या मिस्टर 107 या ओजस। आप जो भी कमेंट में करोगे, जो भी कमेंट में लिखोगे, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपको डिटेल में बना के दूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सीमित भी है और बहुत बड़ा भी है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये हर आदमी की प्राथमिक आवश्यकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो और अपने जीवन में लागू करो। मैं कह रहा हूँ ये किसी जादू से कम नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।